तो किसी फसल की जो शुरुआत होती है वो बुआई से होती है। अगर जमाव में फसल गड़बड़ हो गया ना तो पूरी फसल जो है खराब हो जाती है। तो इसी सीरीज में आज की इस वीडियो हम आपको जो है बीज बुआई की ऐसी मशीनें दिखाने वाले हैं। ये छोटी से लेकर के बड़ी तक, अनाज वर्गीय से लेकर के फल वर्गीय, सब्जी वर्गीय, हर तरह जो फूलें हैं उनकी बुआई करती हैं। तो आज के समय में जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत हाइब्रिड बीज आ गए हैं और बड़े बड़े जो हाइब्रिड कंपनियां हैं वो दावा करती है 95% जमाव का, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है कि 80-85% जमाव नहीं हो पाता। उसके पीछे सब गलती उनकी नहीं होती, कुछ हमारी होती है कि हम बीज को उचित दूरी पर नहीं बो पाते, कुछ हमारी गलती होती है कि हम तापमान को मैनेज नहीं कर पाते। तो अभी क्या है कि समय बदल गया है, आज 2026 चल रहा है। तो आज की इस वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं बीज बोने की मशीन। तो कौन कौन सी मशीनें हैं, कौन कौन फसलों की बुआई कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं, सब कुछ जानेंगे। इन सब मशीनों के बारे में जानने के लिए जो है कंपनी की प्रतिनिधि मैडम हमारे साथ, हम इनसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। मैडम आज हमें आप कौन कौन सी मशीनें दिखाने वाली हैं? जी सर, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मक्का बुआई के लिए मसर, जो अभी टाइम चल रहा है, अभी सबसे जो सीजन चल रहा है वो मक्के का चल रहा है। बाकी तो वैसे मैं सभी मशीनों की जानकारी दूंगी, लेकिन स्पेशली जो सीजन चल रहा है वो अभी मक्का का चल रहा है, तो मैं उसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। जी बिल्कुल मैम। मैडम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि इन मशीनों को तो हमने पहले कहीं ना कहीं मैंने भी देखा या किसानों ने भी जो है देखा हुआ है। यहाँ पे वो एक मशीन है और एक मशीन ही है, इनको किसी ने नहीं देखा हुआ है। सबसे पहले यहीं से शुरू कीजिए आप, ये कौन सी मशीन है, किस तरीके से काम करती है? हाँ जी सर, ये देखिएगा, ये मशीन है अपनी जो छोटी फसलें होती है हमारी, जैसे मतलब चकुंदर होता है और जो छोटी फसलें होती हैं जिनका नाम मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा, जो बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं और उनके लिए यूज करने वाली मशीन है। ये टोटल लोहे की बनी हुई है। मैडम के छोटी फसलों से मतलब होता है छोटे बीजों से जी, जो छोटे बीज होते हैं, बारीक कण होते हैं, उनकी बुआई के लिए है। मैडम यहाँ पे देखिए एक छड़ लगी हुई है, ये समझ में आ रही है। इसके अलावा दो बॉक्स यहाँ बने हुए हैं, क्या है इनमें, क्या होता है? इनमें आप दाना डालेंगे, जो भी फसल आप लगाना चाहते हैं। ये खुल भी जाता है? हाँ जी, खुल जाता है। कैसे खुलता है, खोल के दिखाएंगे? जी, ये ऐसे खुल जाता है नॉर्मली। इसमें आपके गरारी दे रखे हैं जिस चीज को आपको लगाना है, चाहे वो आपका चकुंदर हो। जी, तो यहाँ पे जैसे कि मैडम ने कहा कि बीज के आकार पे ये देखिए, जैसे सरसों हो गया या फिर बहुत सारी चौलाई हो गई, अमरनाथ हो गया, ये सारी फसलें जो है छोटी होती हैं, या फिर ग्वारफली भी जो है छोटी होती है। तो उनके अनुसार जैसे ये भिंडी का हो गया, देखिए ये परफेक्ट भिंडी का साइज है, ये ग्वारफली का साइज आ गया। ये जो है आप छोटी फसलें जो है कई तरह की, चाहे वो सब्जी वब्जी हो, अमरनाथ वगैरह, चाहे ये यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ ना, मोटी मोटी लगभग सब तरह की यहाँ पे जालियाँ हैं। जैसे कि मैडम ने कहा ना कि जिसको आपको सांचे में लगाना हो उसको सेट कीजिए ताकि उससे जो है बीज गिरना यहाँ पे शुरू हो जाए। मैडम सेम मेथड दूसरे में भी काम करता है? जी सेम ही है सर, दोनों का सेम है। तो हमें बताएं आप इससे। ये दो लाइन में है सर, जैसे आपको दिख रहा है ये दोनों गरारी है, ये दो लाइन लेके आपकी चलेंगे, मतलब एक बार में आप दो लाइन लेके चलेंगे। सामान्य मशीन जो है उनको हम जो है धक्का देते हैं आगे की तरफ, क्या इसको आगे की तरफ धक्का देते हैं? पीछे, ये आगे की तरफ को लेके जाएंगे आप, जैसे इधर को खड़े हैं आप उधर को ही लेके जाना है आपको बैक साइड। जी, यानी चलाने में भी जो है उसके मुकाबले आसान है, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप सामने ताकत लगाते हैं तो थोड़ा ज्यादा ताकत लगती है, ज्यादा लगती है, लेकिन पीछे इसको आप ऐसे पकड़ सकते हैं ना, तो वैसे जब आप घूमते चले जाएंगे ना तो आपके पीछे जो है बिल्कुल चलता जाएगा। मैडम एक सवाल मेरा यहाँ पे पैदा होता है कि ये बताएं आप, एक क्षण तो ये हो गई जिसको जोड़ के रख रही है, दूसरी क्षण ये हो गई, यहाँ से हमने बीज गिरा दिया, इसको क्यों लगाया हुआ है, इससे क्या? ताकि सर ये घूम सके आसानी से, किसानों को ज्यादा दर्द नहीं हो, लोड नहीं पड़े, ये आराम से चल सके पीछे की तरफ जब आप लेके जाएंगे। तो ये मतलब पहिए के आकार में लगाया हुआ है। और जैसे कि मैडम ने यहाँ बताया कि अलग अलग बीजों के अनुसार जो है गरारी बोल सकते हैं, सांचा बोल सकते हैं, जो आप अड्डाई बोल सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो है तरह जो फसलें हैं उनकी बुआई कर सकते हैं। इसका प्राइस क्या है, कैसे खरीदेंगे, सब कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सारी मशीनों के बारे में जानेंगे। मैडम उसके बाद ये आती है, इसके बारे में बताएं। सर ये है अपने इससे कह सकते हैं, ये अपना मल्टीपर्पल है, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, मटर, ज्वार और भी हो गया भिंडी, तुरई, सारे मल्टीपर्पल बीजों के लिए है। ये मैं आपसे एक प्रकार से कह सकूं, इसको मल्टीपर्पल आप बोल सकते हैं। मक्का लगाने के लिए सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, ज्वार हो गया, लहसुन हो गया, तुरई हो गया, भिंडी हो गया, और भी फसलें हैं आपकी, सब आप इससे लगा सकते हैं। इसमें एक चीज और है कि आप दूरी कवर कर सकते हैं। ये 4, 8, 6, 7, 9, 10, 12 तक आप इसमें दूरी कवर कर सकते हैं। इसके दांते भी जो है वो 12 रहने वाले हैं आपके। देखिए अभी इसमें जो सेटिंग है वो 8 इंच पे हमने सेट कर रखा है इस पे। अच्छा, जैसे कि मैडम ने कहा कि 8, यहाँ पे 8 आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको बोल रही 8 इंच पे उन्होंने सेट कर रखा है। और दांतों से मतलब ये है जब इसको हम आगे की तरफ करते हैं ना, इसको बढ़ाते हैं आगे, जब इस पे ताकत लगती है तब इसके जो इसको क्या, जैसे बीज पत्र होते हैं ना किसी फसल के या किसी चिड़िया के चोंच होते हैं, चोंच जो है इससे खुल जाता है ताकि बीज जो नीचे चला जाता है, और जब चोंच वापस से बंद होती है मिट्टी को दबा भी देता है।
मैडम जैसे कि आपने कहा ना कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे जैसे कि सरसों हो गया या बारीक फसलें आपने बताई कि जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, और यहाँ पे आपने कहा कि जैसे लहसुन तो बड़ा होता है, कली बड़ी होती है, मटर भी काफी बड़ा होता है, तो इसमें क्या सांचे अलग हैं या इस मशीन में कितना अंतर है? नहीं सर, बहुत अंतर है इसमें। अगर आप गरारी की बात करेंगे तो इसी प्रकार से अलग अलग गरारियां दे रखी है, देखिए जी। बाकी सब मशीनों में सबका मैं क्या नहीं कुछ नहीं कह सकती, इसमें 15 गरारी होंगी आपकी, टोटल अलग अलग सांचे दे रखे होंगे, 15 फुल गरारी देखिएगा। और यहाँ पे जैसे कि मैडम दिखा रही है, देखिए लहसुन का आकार हो गया, ये लगभग मटर का हो गया। यहाँ पे किसी भी जो है बुआई की गई है, ये मटर भी हो सकता है या फिर मक्का भी हो सकता है। और जैसे कि मैडम ने कहा ना कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ज्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्यादातर जो फसलें हैं ना वो दाल वर्गीय हैं, क्योंकि जो आपने नोटिस किया हो तो दाल वर्गीय फसल होती है ना, ज्यादा गोल भी होती है, उनका आकार जो है जब मटर बिल्कुल सेम जैसा होता है। ये देखिए अभी बिल्कुल जो मटर जैसा ही है। और यहाँ मैं बोलूंगा आपको ना कि मटर के साथ जो बकलम होता है, चना होता है, उड़द, और यहाँ पे आप देख रहे हैं उड़द और मूंग भी इसमें जो है आ गया, और ग्वारफली भी इस साइज में जो है आ जाता है। हर तरीके की फसलों में सर आप इसे लगा सकते हैं, तभी इसमें 15 गरारियां दे रखी हैं अलग तरीके और 15 के बाद मैं ये कह सकता हूँ ना कि चाहे वो सब्जी वर्गीय हो, अनाज वर्गीय हो, फल वर्गीय हो, बागवानी वर्गीय हो, सीधा उसकी बिजाई कर रहे हैं हम ना, ये बिल्कुल परफेक्ट मशीन है। मैडम अब बात आती है ना कि इससे हम कितना बुआई कर सकते हैं। जैसे कि इसका तो मैं समझ गया कि अगर हमारा खेत तैयार है, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, पीछे चलता चला जाऊंगा, मैं जितना चलूंगा उतना हो जाएगा। इसको सामने में धक्का मारना है, तो मान लीजिए कि अगर मैं कोई अभी जैसे फसलों की बुआई चलने वाली है, हरी सब्जियों की, मैं कितना बो सकता हूं, और मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा परफॉर्मेंस जो है या मेरी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाए? देखिए सर, अभी बात करें इसमें सेम वही चीज है। अभी आप बोल रहे हैं कि जितना उस पे चल सकते हैं, इसमें भी चलना तो आप ही को है ना। आप चाहो तो 1 घंटे में 1 से 2 बीघा भी लगा सकते हो, ज्यादा भी लगा सकते हो, एकड़ भी लगा सकते हो, है ना, वो आपकी मर्जी है। बाकी आपके चलने के ऊपर है, दिन आप पूरे टाइम चलोगे 3 से 4 घंटे और ज्यादा लगा सकते हो सर। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं और भी ऐड करना चाहूंगा ना कि इसमें ना तो किसी तरीके का फ्यूल लगने वाला है, ना कोई एनर्जी लगने वाली है, टोटल ह्यूमन एनर्जी है, और इसमें किसी तरह का जो है कोई प्रदूषण भी नहीं होता। उसके बाद मैडम ये पीली वाली है, इसमें क्या अंतर है? सर इसमें कलर का अंतर दे रखा है, दोनों मशीन सेम है, देखिए लिखा हुआ आएगा सन एग्रो, दोनों पे लिखा हुआ है। ये कलर चेंज कर दिया, इसमें पीला कर दिया, इसमें हरा कर दिया, बाकी सब कुछ सेम ही है इसके अंदर। और ये सन एग्रो जो है आप ही का ब्रांड है, ये लवली एग्रो का हमारा ब्रांड है। और जैसे कि यहाँ पे आपने जाना कि 15 गरारियां मिलती है, हर तरह की फसलों की बुआई इसमें भी कर सकते हैं, हर तरह की फसलों की बुआई इसमें कर सकते हैं। अगर आपको कलर पसंद है तो अपने हिसाब से जो है कलर देख सकते हैं। मैं आपको चला के दिखा देती हूँ किस तरीके से चलेगी। जी मैडम बिल्कुल दिखा दें एक बार। इस तरीके से आप आराम से इसको देखिए। अभी तो ये मैं इसमें खेत में लगी हुई है, जब आपके जुते हुए खेत में लगेगी चलेगी ये, तो बहुत आराम से आप चला सकते हैं। जरूरी नहीं। और मैं ना उन लोगों को बताना चाहूंगा जो लोग कहते हैं ना कि इससे मशीन चलती है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे क्या है कि घास है, जब ये इसके चोंच खुलते हैं ना तो घासों में फंस जाते हैं। जबकि जब हम बुआई कर रहे होते हैं ना तो समतल जमीन होती है, ना सिर्फ समतल होती है बल्कि भुरभुरी होती है। इसके चोंच जो है खुलने में, जब इस पर दबाव होता है तो खुलने वापस बंद होने में समस्या नहीं आती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आवाज इसलिए करेगी कि आप ये देख रहे हैं, इसको जो है अवधि में दूब कहते हैं, हिंदी में दूरबा कहते हैं। ये बहुत तगड़ी घास होती है और सबसे मजबूत घास होती है। इसमें लोहे का हो, पत्थर का हो, कोई भी चीज लाएंगे तो फंस ही जाएगा। तो ये जो है इसको हम डेमो आप वीडियो में देख रहे हैं, उस डेमो को जो है मान सकते हैं। इस डेमो को आप मतलब उतना ना समझें। और जो मैं उन लोगों को खासकर कहना चाहूंगा जो कि खासकर कुछ ज्यादा समझदार वर्ग के लोग होते हैं, वो आगे कमेंट करते हैं, मैं उनको बता दूं कि जो डेमो होता है वो सामान्य खेत बुआई के लेवल पे होता है। यहाँ पे हम बंजर जमीन पे खड़े हुए हैं। मैडम ये में थोड़ा वो हो रहा है, बाकी आप जब जुताओ ये पे चलाएंगे सर इसको तो बहुत आराम से चला सकते हैं। जरूरी नहीं है कोई भी चला, मैं खुद चला सकती हूँ इस मशीन को, आराम से चल जाएगा। ना ही इसमें कोई लोड है ना कुछ है, कोई भी लेडीज हो, कुछ भी हो, बच्चे हो, आराम से चला सकते हैं। तो छोटे बच्चे को अपने साथ आप लगा सकते हैं कि तुम इसको ऐसे आगे पीछे करते रहो तो बुआई आपकी जो हो जाएगी। मैडम उसके बाद ये मशीनें आती हैं, ये थोड़ा सा अलग लग रही है मुझे, इनसे अलग है या सेम ही है? सेम ही है सर, कलर मैंने आपको जैसे बताया कलर अलग है, बाकी सेम मशीन। और उसके बाद ये मशीन आती थोड़ा सा उससे एडवांस है, तो इसके बारे में बताएं। जी सर, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका बात करें तो खाद और बीज वाली मशीन है, मतलब एक साथ आप डबल काम कर सकते हैं, बीज भी लगा सकते हैं और खाद भी डाल सकते हैं अपनी मशीन के। यानी जैसे बीज का बॉक्स तीनों में यहाँ बना हुआ है, बीज का बॉक्स हो गया और ये खाद का बॉक्स हो गया। जी। तो जैसे कि बहुत सारी फसलों में हम क्या है ना एनपीके डाल की बुआई करते हैं, डीएपी डाल की बुआई करते हैं, तेजी से ग्रो करना होता है। अभी ज्यादा फसलों में तो हम डीएपी दोनों डालते हैं, तो क्या दोनों चीजें मिला सकते हैं, एक ही चीज मिला सकते हैं? इसमें आप डीएपी डालेंगे, ठीक है, उसमें आप बीज डालेंगे। इसमें 5 किलो आ जाता है डीएपी सर, उसमें आप 3 किलो डाल सकते हैं बीज को। लेकिन इसमें बस एक ही चीज है कि अभी जैसे मैंने उन मशीनों में बताया कि उनमें आप दूरी कवर कर सकते हैं, इसमें नहीं होगी। इसमें 6 इंच पे सेट है तो 6 पे ही रहेगी, इसमें आप दूरी कवर नहीं कर सकते। तो अगर आपको जो है फसलों का
अंतराल जो है फासला बढ़ाना है तो उनके आपके लिए ये है, और अगर निश्चित बुआई करनी है तो ये है। अंतिम मशीन है और सबसे नई मशीन है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। हाँ सर, जैसे कि मैंने उधर दिखाया था सेम उसी की जैसा, थोड़ा अलग रहेगा क्योंकि ये बड़ी है। ये भी आपका कहेंगे तो लोहे में बनी हुई है, ये बड़े बीजों के लिए है। जैसे ये था मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, मटर, ये सारी चीजें लगाने के लिए। ये सेम चीज रहेगी सर, इसमें भी आपको आगे की तरफ ही खींचना पड़ेगा। अगर आप इसे बैलों पे लगा लेंगे तो बैलों के सहारे भी इसको आप चला सकते हैं। जी। तो अगर आप जो है मैनुअल हल चला तो इसके साथ में लगा देंगे तो कोई लोड भी नहीं होता है, इससे ये हो जाएगा। अब मैडम बात आती है, जैसे हमने यहाँ पे सारी मशीनों के बारे में बात कर ली, तो अगर मैं मोटा मोटा जहाँ तक समझ पाया हूँ कि जो सबसे बारीक कांड होता है वो अमरनाथ, जिसको हिंदी में चौलाई बोलते हैं, उसके बाद पीली सरसों आती है, फिर काली सरसों आती है, ये सबसे बारीक दाने होते हैं। और अनाज में सबसे बड़ी की हम बात करेंगे तो चना होता है, मटर होता है। और हमने यहाँ पे जो है लहसुन जैसी फसलों को जो है कर दिया, जिनका की जो कि टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, असामान्य भी होता है। ये तो समझ ही सकते हैं कि सब्जी वर्गीय, दाल वर्गीय, अनाज वर्गीय, शाक वर्गीय, यहाँ तक कि बुआई से बोई जाने वाली बागवानी फसलें भी जो है इससे आप बो सकते हैं। अब मैडम बात आती है कि ये जो है कितनी मार्केट में सफल हैं, और अगर इसको हम मैनुअल रूप से लेते हैं और चलाते हैं तो कहीं ऐसा नहीं है कि इसमें जो है कुछ दिक्कत आना शुरू हो जाए, या सीखने में कितना समय लगेगा? देखिए सर, सीखने में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है ना, तो इसमें इंजन का प्रबंध किया गया है ना किसी चीज का। नॉर्मली ये सादा मशीन दे रखी है सीखने के लिए। आपको मशीन सेट होके आती है, जब आपके पास आएगी यहाँ से सिर्फ हैंडल हटे हुए होते हैं, ये जगह दिख रही है आपको। ये चीजें आपको जोड़नी पड़ती है, बाकी पूरी जुड़ी भी आती है। जैसे मैंने बताया ऐसे चल जाता है। 100% मार्केट में ये सक्सेस है। सबसे ज्यादा अगर कहेंगे बिकने वाली चीज है तो यही है, क्योंकि ट्रैक्टर की जो कीमत रहती है वो नॉर्मली किसान नहीं ले पाता है, और ये नॉर्मली कीमत के अकॉर्डिंग किसान के एवरेज में आ जाती है, तो वो आराम से ले लेते हैं इसको। मैडम फिर इसकी गारंटी वारंटी क्या है? सर देखिए, रिपेयरिंग वगैरह की मान के चलो, और गारंटी की बात करो तो हम लोग 1 से 5 साल की इन पे गारंटी देते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है कैसी भी। अगर कोई पार्ट वगैरह आपका खराब होता है तो आप हमें कॉल कीजिए, कॉल के द्वारा हम पार्ट भी दे देते हैं जो दूर के किसान भाई हैं। और अगर कोई किसान भाई इस मशीन को खरीदना चाहते हैं, संपर्क कैसे करेंगे आपसे? जी, संपर्क करने के लिए सर हमारे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं आप उन पे कॉल कीजिए, और हमसे मतलब इसकी जानकारी लीजिए। जो समझ में नहीं आया वीडियो में वो आप कॉल के द्वारा भी जान सकते हैं। तो अगर हमने इस वीडियो में जो आपको समझाया तो इसको मैं 30 सेकंड में, 40 सेकंड में खत्म करना चाहूँ या समाप्त करना चाहूँ, तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि बहुत बार किसानों को पता भी नहीं होता कि इस बीज की बुआई कितनी की जाए। और आजकल क्या है कि एक ही वैरायटी के 2 बीज आते हैं कि F1 होता है कि F2 होता है, उसकी दूरी अलग होती है, इसकी दूरी अलग होती है। अगर आप किसान हैं तो ये बात आप समझते होंगे। बहुत बार क्या होता है ओपी किस्मों की अलग बुआई की जाती है, उनकी फसलों की दूरी अलग होती है, हाइब्रिड की अलग होती है। तो अगर आपको जो है ऐसी समस्या आती है कि आप जो है, कई बार आपने अपने ग्रामीण इलाके में देखा होगा कि लोग निशान लगा के बुआई करते हैं ताकि लाइन न गड़बड़ हो जाए, तो अब लाइन की समस्या नहीं रही। अब जो है इनसे आप लाइन मेंटेन कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, इससे क्या है कि बहुत ही आसानी से जो है दाने के सांचे बदल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि नया दाना लगाएंगे तो सेट होगा कि नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं, कई बार क्या होता है ना कि आजकल ट्रैक्टर का जमाना है या जुताई ऐसे समय पे होती है ना कि लोग बैल से नहीं करते, रात रात में बुआई होती है ना, तो आदमी को भरोसा भी तक बुआई सही हो रही कि नहीं हो रही। इसमें क्या है, अगर आप इसको खुद अपने खेत में घुमा रहे हैं ना तो आपको पता है कि बीज से बीज की दूरी क्या है, खेत में बीज सही लगा है कि नहीं लगा है। मैं आपको सीधी बात बोलूं, देखिए भारत में आज भी लोग हैं 70 से 75% जो है छोटे किसान हैं, जिसको भूमिहीन भी कह सकते हैं। हालांकि भूमिहीन शब्द गलत होगा, वो चाहे बटाई प्ले करते हो, भूमि पे खेती करते हैं, और छोटे और सीमांत किसान हैं। तो भारत में जो है अगर हम इसको एवरेज निकालें ना, जैसे प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखें या फिर हम जमीन के हिसाब से देखें, तो भारत का कोई ऐसा किसान नहीं जो कि मंथली 30,000 50,000 रुपए कमा पाता हो। जब वो 25,000 50,000 रुपए कमा ही नहीं सकता तो एक ट्रैक्टर की मेंटेनेंस 20-25,000 रुपए महीने कहाँ से दे पाएगा। और ये मशीनें जो है, जैसे कि अभी इससे पहले भी क्रिएटर यहाँ वीडियो बनाए तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था यहाँ पे कि मोबाइल के जैसी हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, अगर आप जाते हैं बड़े ब्रांड का फोन लें तो हो सकता है कि लाखों में हो जाए, लेकिन ये क्या है कि ये बीज को एक्यूरेट कर देंगे, बुआई सही हो जाएगी। और जो सबसे बड़ा खतरा होता है ना, बुआई अब करने जा रहे होते हैं, अगर जमाव गड़बड़ हो गया तो आप चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी खाद डाल दीजिए, कोई सा भी स्प्रे कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। तो बीज का जमाव जो है सही होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये जो है बहुत छोटे बजट की मशीनें हैं, और इनसे जो है आप अपने खेती के सारे काम कर सकते हैं, हर तरह की जो है बुआई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपकी जो है पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और सबसे प्रथम जो है जरूरत भी होनी चाहिए। ये था आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए।